नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार में हम लोग संज्ञा ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सर्वनाम। अगर आप लोग संज्ञा का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, इसको हम तोड़ते हैं। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, ठीक है। सर्व मतलब सबका, और नाम मतलब नाम होता है, किसी का नाम ले लो, ठीक है। सबका नाम, यानी नाम क्या होता था हमारा, नाम क्या होता था, संज्ञा। इसलिए मैं बोला हूँ कि पिछला वीडियो हमारा देखिए जिसमें हमने संज्ञा पढ़ाया है, तो आप समझ पाएंगे। तो संज्ञा, तो यानी अगर हम ऐसे लिखें कि वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जिस तरह मैंने तोड़ के बताया, सर्वधन नाम यानी सबका नाम, यानी सबके नाम की जगह, यानी नाम हमारा क्या था, संज्ञा, यानी संज्ञा की जगह जो आता है, जो शब्द आता है वह कहलाता है सर्वनाम, ठीक है। जैसे कोई उदाहरण हम ले लें, कोई भी उदाहरण हम ले लें। उदाहरण में हम ले लें, राम खाता है और वह खेलता भी है। हमने कोई भी ले लिया सेंटेंस, मैंने आप समझाने के लिए लिया हूँ सिर्फ, ये आप इसके अन्यथा मत लीजिएगा कि सिर्फ हम समझाने के लिए लिए हैं। जैसे हम लिए राम खाते हैं, राम खाता है, तो राम क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, ठीक। राम खाता है और वह खेलता है, तो यह वह किसके लिए आया है, यह वह किसके लिए आया है। तो देखिए, आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यह वह, जो मैंने वह लिखा है, यह वह राम के लिए ही आया है, यानी राम के स्थान पर ही ये आया है। अगर हम यहाँ लिख देते कि राम खेलता भी है, राम खेलता भी है, तो भी हमारा वाक्य सही हो जाता। राम खाता है और राम खेलता भी है, लेकिन हमने राम खाता है और वह, ये जो राम नाम जो है, नाम के स्थान पे हमने वह लिख दिया, तो जो ये वह आया है, यही वह सर्वनाम कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। जो हमारा परिभाषा है कि वे विकारी शब्द, तो हमारा ये विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है, देखिए संज्ञा हमारा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पे वह आया, तो संज्ञा के स्थान पे आता है, वह सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए, राम खाता है और वह, तो ये वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, राम के लिए प्रयोग हो रहा है, जो कि राम हमारा क्या है, संज्ञा था, ठीक है। तो सर्वनाम का परिभाषा समझ गए। तो सर्वनाम के भेद आइए पढ़ते हैं। सर्वनाम अगर आप समझ गए हैं तो सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है।
पांचवा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां और अंतिम हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको समझना कौन कौन सा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम समझना है और निजवाचक सर्वनाम समझना है। यही दो समझने वाला बात है। जिस प्रकार हमने संज्ञा में बताया था कि दो जो संज्ञा के भेद हैं, उन भेदों में से 2 भेद ऐसे थे जिनको समझना था, बाकी उनके नाम से ही पता चल जाता था कि कौन संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम समझना है, बाकी इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। देखिए, निश्चयवाचक मतलब कोई निश्चितता बताएगा, अनिश्चयवाचक यानी कोई अनिश्चितता बताएगा, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछेगा, संबंधवाचक यानी संबंध बताएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसको एक एक लाइन में सबको बताऊंगा, लेकिन आइए पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम कहेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग या वह ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला, या लेखक, मैं लिख दूँ यहाँ, लिखते चला जाऊँ ताकि आपको समझाता भी जाऊँ और लिखता भी जाऊँ। ठीक है, लिखूँ मैं, जिस सर्वनाम शब्द, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक, ठीक है, स्वयं के लिए, ठीक है, या अथवा श्रोता, ठीक है, या पाठक, श्रोता या पाठक के लिए, या अन्य किसी के लिए, या अन्य के लिए प्रयोग किया जाए वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया, अथवा श्रोता यानी आप सुन रहे हैं आप श्रोता हो गए, अथवा अन्य किसी के लिए यानी अन्य किसी के लिए भी यूज किया जाए, किसी अन्य के लिए, मान लीजिए हम और आप आमने सामने खड़े हैं, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो हम हो गए वक्ता, आप हो गए श्रोता, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया अन्य। ठीक है, तो इन तीनों के लिए जो सर्वनाम शब्द यूज होगा वही कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 तरह के, कौन कौन से, एक होते हैं उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, एक होता है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ, मैं कहने वाला हो गया, यानी उत्तम पुरुष में हूँ, मैं हो गया। मध्यम पुरुष सुनने वाला, यानी जो सुन रहा है हमारी बातों को, आप लोग सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए, सुनने वाले हो गए, यानी मध्यम पुरुषवाचक हो गए आप, सुनने वाला। ठीक है, अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात हो रहा हो, जिसके बारे में बात हो रहा हो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर बताऊं, ये मान लीजिए मैं हूं अंकुश, ये हो गए आशीष, ठीक है, और ये हो गए सौरभ हो गए। ठीक है, तो अंकुश और आशीष माने मैं और आशीष आमने सामने बात कर रहा हूं, मैं हो गया वक्ता,
ये हो गए श्रोता, ठीक है। और सौरभ के बारे में बात हो रहा है, तो ये सौरभ हो गए अन्य, मतलब सौरभ यहाँ उपस्थित हैं, सौरभ यहाँ उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अन्य पुरुष, ये मतलब जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है वो अन्य पुरुष का वाचक हो जाएगा। तो ये वक्ता हो गए, ये श्रोता हो गए, ठीक है। अब देखिए वक्ता कैसे बोलेगा, वक्ता कैसे बोलेगा, अपने लिए कैसे कुछ कहेगा, अपने लिए सर्वनाम लगाना होगा वक्ता को, तो कैसे बोलेगा, तो मैं बोलूँगा उत्तम पुरुष। वक्ता क्या होगा, उत्तम पुरुष, यानी तो ये बोलेगा मैं, ये अपने लिए मैं लगा सकता है, अपने लिए हम लगा सकता है, ठीक है। अगर उत्तम पुरुषवाचक है यानी वक्ता है यानी कहने वाला है, वो अपने बारे में कुछ अगर कहना चाह रहा तो ऐसे बोलेगा ना, मैं आता हूँ, मैं खाऊंगा, मैं आऊँगा, ऐसे कुछ बोलेगा ना। मध्यम पुरुष अगर ये श्रोता है, अगर इसके बारे में कुछ कहना है या इससे से कुछ कहना है तो कैसे कहेंगे, तू कहेंगे या तुम कहेंगे या आप कहेंगे, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए बहुत यार आना है इनसे, मतलब अगर तू तड़ाक से बात होता है तो मैं बोलूँगा तू खाना खा ले, तू कर ले, तू जो भी, मान लो थोड़ा नॉर्मल है, तुम कर लो, तुम खा लो, तुम ये दे दो, तुम ये कर लो, हाँ। और मान लीजिए बहुत आदर सम्मान वाली बातें हैं, ठीक है, आप खा लीजिए, आप कर लीजिए, ऐसे बोलूँगा ना इनसे, आशीष से ऐसे बोलूँगा मैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होता है कि अन्य पुरुष वहाँ उपस्थित है नहीं, इनके बारे में बात हो रही है, तो संकेत की तरह बात होगा ना। जैसे संकेत क्या होगा, यह, वह, वे, वो, ये, ऐसे कुछ होगा ना बात, ठीक है। तो ये अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। कौन कौन, देखिए फिर से पढ़िए। उत्तम पुरुषवाचक क्या कहलाएंगे, मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक में कौन कौन आता है, तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक में यह, वह। हालांकि ये रटना नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। आप जब आमने सामने अपने आप को रखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब आइए पढ़ते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है निश्चयवाचक। इसको एक लाइन में समझाना है तो मैं समझा देता हूँ एक लाइन में, तो यही नीचे समझा देता हूँ यहाँ पे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है जो निश्चितता बताता हो, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा ये होगा, वह सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। या मैं एक लाइन लिख दूँ कि वैसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम शब्द जो निश्चितता बतलाता हो, निश्चितता बतलाता हो। जैसे मैं कह दूं यह जा रहा है, यह जा रहा है, यह जा रहा है, कौन जा रहा है, यह जा रहा है। तो निश्चित है, कौन जा रहा है, यह जा रहा है। कोई सामने खड़ा है, कोई अन्य पुरुष खड़ा है तो मैं कहूँगा यह जा रहा है, ठीक है। तो यह जा रहा है, कौन जा रहा है, तो मान लीजिए सामने हमारे आशीष खड़े हैं तो मैं कहूँगा यह जा रहा है, तो आशीष जा रहा है, तो निश्चित है ना कि कौन जा रहा है, तो आशीष जा रहा है, तो ये निश्चय बता रहा है ना। तो ये जो सर्वनाम होगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो, वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो वह खा रहा है, कौन खा रहा है, तो कोई किसी, मान लो अंकुश खा रहा है, तो वह खा रहा है, कौन खा रहा है, अंकुश खा रहा है, तो ये निश्चित बता रहा है, ठीक है। तो ये वह खा रहा है, तो ये निश्चय हो गया, ठीक है, समझ गए। अब आइए अनिश्चयवाचक, जो हमारा तीसरा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा, जो अनिश्चितता बताता हो। ऐसा सर्वनाम शब्द, देखिए मैं ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही लाइन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ज़्यादा कहानी याद करने से कोई मतलब है नहीं, आपको समझना चाहिए। ऐसा सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता बताता हो, अनिश्चितता बताता हो, वह क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कंफर्म नहीं है कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, अब ये पता नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक होगा। कोई निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, यानी कोई आ रहा है, ठीक है। एक और ले लो, कुछ दे दो, क्या दे दो, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ दे दो,
तो ये भी क्या है, अनिश्चय है। ठीक है, अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब पढ़ते हैं, तीसरा हमारा क्या था, प्रश्नवाचक। देखिए हमने कहा ना ये एक ही लाइन का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझना जिसको है मैं आपको बता देता हूँ, टिक लगा दिया हूँ। अब आइए अनिश्चय वो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक से मालूम पड़ रहा है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम से मतलब ये है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बना देते हैं। जैसे ये जो भी आएगा जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्या, कौन, हाँ कौन, क्या, किसका, हाँ ये सब सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम है। ये जहाँ भी आएंगे तो वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन एक कर लेता हूँ, कौन आ रहा है। देखिए कौन आ रहा है, जैसे लग रहा है प्रश्न पूछ लिया ना, तो ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो ये कौन किसके स्थान पे आकर रखा है। तो मान लीजिए हमने कह दिया कि अनुराग, अनुराग आ रहा है। तो देखिए कौन आ रहा है, अनुराग आ रहा है, तो अनुराग क्या था, संज्ञा था, अनुराग क्या था, संज्ञा था। तो संज्ञा के स्थान पे आ रहा है ना, ये संज्ञा के स्थान पे आ रहा है। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है, जो संज्ञा के स्थान पे आता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो वही तो देखो कौन आ रहा है, अनुराग आ रहा है, अनुराग हमारा क्या था, संज्ञा था, तो संज्ञा के स्थान पे कौन था, आ गया कौन, तो क्या हो गया, कौन आ रहा है। समझ गए, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। यानी संज्ञा के स्थान पे तो आएंगे लेकिन वो पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना देंगे, वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हमारा आता है एक अंतिम नहीं, संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध से आप समझ जाइए, संबंध से कि जो एक दूसरे से संबंध बताता हो। संबंधवाचक का मतलब जो एक दूसरे से संबंध विस्थापित करता हो। जैसे मैं लिख दूं साधारण सा एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो देखिए ये जो जैसा है और ये वैसा है, तो मान लो हम इसको ढक लिए, मैंने कहा जैसा करोगे, तो कुछ अर्थ आ रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है। इस जैसा करोगे क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। जैसा करोगे तो अगला आदमी खड़ा रहेगा तो पूछेगा क्या करेगा, क्या करोगे, हैं, तो क्या कहना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये वैसा क्या है, इस सर्वनाम से इस सर्वनाम का संबंध बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर मैं इसका वो लिखूं डिफिनीशन तो बेवजह से लिखना रहेगा, समझना तो आपको यही है। ठीक है, अगर कहो तो लिख दें, लेकिन नहीं, लिखता नहीं हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा तो वीडियो बढ़ जाएगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे परस्पर एक दूसरे बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आइए अब एक अंतिम हमारा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, देखिए एक ये समझना था और एक पुरुषवाचक समझना था। तो निजवाचक सर्वनाम, तो देखिए पुरुषवाचक में भी आप आता है। तो मैं ये कहूँ जो ये आप शब्द है, आप सर्वनाम है, ये सर्वनाम तो है, ये जो आप सर्वनाम है, हम जब इस आप सर्वनाम का प्रयोग आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग न तो आदर के लिए करें, ना तो आदर के लिए करें, ना तो आदर के लिए करें, ठीक है, और ना ही किसी को संबोधित करने के लिए करें, ना ही और करें, और न ही अन्य के लिए करें, अन्य के लिए या ऐसे कहें मध्यम पुरुष के लिए करें, मध्यम पुरुष वाचक के लिए करें। तो यह
निजवाचक में गिना या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब, आप ये थोड़ा सा लंबा हम लिख दिए, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आप शब्द है, आप शब्द हुआ, ठीक है, एक आप शब्द हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आप शब्द हुआ, ठीक है, आप हुआ या अपने आप हुआ, अपने आप हुआ, हाँ, या अपना हुआ, अपना हुआ, इन सभी शब्दों का यूज अगर किसी को आदर देने के लिए ना करें, जैसे होता नहीं, आप खा लीजिए, आप आइए ना, हाँ, ये बोलते ना, तो आप क्या है, किसी को आदर दे के बुला रहे हैं या आदर कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें ना कर रहे हो, ठीक है, ना कर रहे हैं, तो ये जो आप है तब वो पुरुषवाचक सर्वनाम में ना गिनकर निजवाचक सर्वनाम में गिनेंगे। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूँ, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना तो आदर के लिए किया जाए, ना तो आदर के लिए किया जाए, ना ही अन्य के लिए किया जाए, या मध्यम पुरुषवाचक के लिए करें, मतलब ना तो अन्य के लिए किया जाए, ना तो मध्यम पुरुष के लिए किया जाए, ना तो किसी को आदर देने के लिए किया जाए, यानी ये आपका प्रयोग खुद अपने लिए किया जाए, खुद अपने लिए किया जाए। यानी इस आप का प्रयोग, यानी ऐसे लिखूं, यानी आप का प्रयोग, ये आप शब्द का प्रयोग, आप का प्रयोग वक्ता, यानी वक्ता, मैं बोल रहा हूँ वक्ता स्वयं अपने लिए करे, स्वयं अपने लिए करे तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। आइए एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे मैं कहा कि मैं अपने आप ही खा लूँगा। देखिए मैं कौन, ये वक्ता हुआ ना, मैं वक्ता, ये अपने आप किसके लिए यूज हो रहा है, अपने आप किसके लिए हम ला रहे हैं, इसी वक्ता के लिए ही ला रहे हैं। देखो ये हम किसी को आदर देने के लिए ला रहे हैं या किसी को सम्मान देने के लिए ये शब्द उपयोग किए हैं, नहीं ना, ये अपने आप जो शब्द है ये मैं वक्ता के लिए, यानी मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं अपने आप ही खा लूँगा। तो ये जो अपने आप है या आप है, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। लाइए एक उदाहरण और दे देता हूँ, एक उदाहरण और ले लीजिए। मैं कहूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए मैं कौन है, वक्ता, मैं वक्ता, ये अपना शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, वक्ता के लिए ही यूज हो रहा है, किसी अन्य के लिए नहीं ना हो रहा है, किसी मध्यम पुरुष के लिए नहीं ना हो रहा है। तो ये जो अपना है ये खुद अपने लिए यूज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, निजवाचक, मतलब अपने निजी के लिए यूज कर रहा है। ये जो शब्द अपना है या आप शब्द है या अपने आप शब्द है, ये वक्ता अपने लिए खुद के लिए यूज करे, निजी के लिए यूज करे, अपने निजी वाक्य को और बेहतर करने के लिए करे, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप उम्मीद है कि ये निजवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो पड़ा हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया गया है। आप हंसते हंसते सीख जाएंगे, इसलिए इस चैनल का नाम ही है स्टडी विथ स्माइल, यानी हंसते हंसते सीखिए, पढ़िए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।